इंग्लैंड में मंत्रिमंडल की स्थिति को प्रभावशाली बनाने वाले तथ्यों में नेक्स्ट है प्रदत्त विधान की प्रथा का विकास। प्रदत्त विधान को अंग्रेजी में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। इस शब्द को अच्छे से समझने के लिए आपको डेलीगेटेड पावर्स का अर्थ जो है वो समझना ज़रूरी है। ये आपको इसमें लिखना नहीं है डेलीगेटेड पावर्स के बारे में, लेकिन ये है कि अगर ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का अर्थ आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे प्रदत्त का अर्थ क्या है, हम इस शब्द को देखते हैं, दिया हुआ, माने जो शक्ति किसी एक व्यक्ति की है उसने कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए दूसरे को दे दी। ये क्या है, प्रदत्त। पहले ने दूसरे को दी। दूसरे के पास वो शक्ति कब तक रहेगी, जब तक पहला चाहेगा। जैसे हम जितने भी संस्थाएं देखते हैं, चाहे कोई वो शैक्षणिक संस्था है, चाहे बैंक है, कोई भी संस्था है, हर जगह एक उच्चाधिकारी होता है और उस उच्चाधिकारी के पास उस पद से जुड़ी हुई शक्तियां होती हैं। वो उन शक्तियों का प्रयोग करता है, लेकिन उच्चाधिकारी भी है तो कोई व्यक्ति, उसे बीच में अवकाश भी चाहिएगा, कोई काम है, छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है, तो क्या उस दिन उस पद से जुड़े हुए कार्य नहीं होंगे? होंगे। क्यों? क्योंकि नियम ये है कि जब उच्चाधिकारी छुट्टी पर जाएगा तो अपने से जो नेक्स्ट है उसको वो अपनी शक्तियां डेलीगेट करके जाएगा, देकर जाएगा। ये है प्रदत्त शक्ति, कि वो अपनी पावर्स दूसरे को देकर जाएगा। इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाती हूँ। जैसे आप लोग कॉलेज में आते हो, आपको प्रिंसिपल सर के कहीं सिग्नेचर चाहिए, चाहे तो करेक्टर सर्टिफिकेट है या कोई और ऐसा कागज़ है जिस पर आपको सिग्नेचर चाहिए। प्रिंसिपल सर हैं तो सिग्नेचर करेंगे, लेकिन मान लो छुट्टी पर हैं तो क्या उस पद से जुड़ी इस शक्ति का प्रयोग नहीं हो पाएगा? जब तक वो नहीं आएंगे तो क्या आपका वो काम रुका रहेगा? नहीं। जाने से पहले वो अपनी जो चेयर से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, पद से जुड़ी हुई शक्तियां हैं, उनको डेलीगेट करके जाएंगे वाइस प्रिंसिपल को या किसी भी और व्यक्ति को। और जब तक प्रिंसिपल सर छुट्टी पर रहे तो जो भी बच्चे जिनको उनके सिग्नेचर चाहिए थे वो काम नहीं रुकेगा। वो जो ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल है वो उस कार्य को करेंगे, और जैसे ही प्रिंसिपल सर वापस आएंगे तो ये जो शक्तियां हैं ऑटोमेटिकली उनके पास वापस चली जाएंगी। इसी तरह से हर संस्था में जो उच्चाधिकारी है, जब वो छुट्टी पर जाता है तो वो अपनी पावर्स को डेलीगेट करके जाता है, और वैसे भी कई बार काम के बोझ को कम करने के लिए भी पावर्स को डेलीगेट किया जाता है। तो ये क्या है, मतलब जो शक्तियां हैं वो दूसरे बंदे की हैं नहीं, हैं तो उसी उच्चाधिकारी की, लेकिन उसने थोड़े समय के लिए दूसरे को दे दी और जब चाहे वो उन शक्तियों को वापस भी ले सकता है। ये है डेलीगेटेड पावर्स। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, प्रदत्त विधान की। विधान का अर्थ क्या है? कानून निर्माण की शक्ति। तो कानून निर्माण की शक्ति इंग्लैंड में किसके पास है? संसद के पास, विधान पालिका के पास। ये डेलीगेट कहाँ हो रही है? हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल की शक्तियों की, कि मंत्रिमंडल जो है वो इतना अधिक शक्तिशाली क्यों है। माने जो संसद की कानून निर्माण की शक्ति है, इंग्लैंड में कई बार कुछ एक स्थितियों में ये कानून निर्माण की शक्ति भी मंत्रिमंडल के पास चली जाती है। मंत्रिमंडल का काम क्या है? कानूनों को लागू करना, लेकिन कुछ एक स्थितियों में कानून निर्माण की शक्ति भी मंत्रिमंडल को प्राप्त हो जाती है। तो वो कौन सी स्थितियां हैं? तो उसमें जो फर्स्ट है वो ये है कि जो वर्तमान समय हम देख रहे हैं, जो चल रहा है इस समय, ये पुलिस राज्य का युग नहीं है, ये कल्याणकारी राज्य का युग है। पुलिस राज्य का अर्थ क्या है? पुलिस राज्य के अंतर्गत जो राज्य है, यहाँ जब पॉलिटिकल साइंस में जब हम राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम देश के लिए करते हैं। ये पहले भी आपको कई बार बताया जा चुका है। तो जो वर्तमान राज्य है वो पुलिस राज्य नहीं है। तो पुलिस राज्य का अर्थ क्या है? पुलिस राज्य का अर्थ है कि राज्य केवल 3 कार्य करता है: जीवन और संपत्ति की रक्षा, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति की स्थापना। और वर्तमान में जो राज्य है उसका स्वरूप है कल्याणकारी, और कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत राज्य मानव जीवन के कल्याण के लिए जीवन के हर पक्ष से संबंधित कानून बना सकता है।
हर पक्ष के विकास मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको दूर करने की जिम्मेवारी राज्य की है, क्योंकि राज्य का स्वरूप है कल्याणकारी। तो ऐसे में राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत राज्य को ढेरों कार्य करने हैं। जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित कार्य राज्य को करने हैं। जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित कानून राज्य को बनाने हैं। और कानून निर्माण किसने करना है? संसद ने। और संसद कानून कब बनाती है? जब अधिवेशन होते हैं। अधिवेशन वर्ष में मात्र एक होता है इंग्लैंड में। तो संसद के पास इतना समय नहीं रहता कि वो हर विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर सके, विस्तार पूर्वक कानून बना सके। तो ऐसी स्थिति में संसद द्वारा क्या किया जाता है कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल नेचर के विषय होते हैं, विधेयक होते हैं, ऐसे विधेयक जिन पर कोई कंट्रोवर्सी, कोई विवाद उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती, संसद उन कानूनों की रूपरेखा पास कर देती है। संसद माने कॉमन सदन और लॉर्ड सदन, दोनों में वो विधेयक जाएगा और दोनों ही उसकी रूपरेखा पारित कर देते हैं। और उसके बाद वो सम्राट के पास गया, सम्राट के हस्ताक्षर होने के बाद वो विधेयक कानून बन गया। अब वो लागू होने के लिए कहाँ भेजा जाएगा कानून? कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका माने उसमें ये मंत्रिमंडल भी है। संसदीय शासन प्रणाली में दो तरह की कार्यपालिका है, अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका। तो यहाँ मंत्रिमंडल के पास वो कानून आ गया, उसको लागू करना है, लेकिन वो तो केवल रूपरेखा है। तो पहले उस कानून को नीतियां बनाकर पूरा किया जाएगा, उसको उसमें जो उपनियम हैं वो तय किए जाएंगे और उसको कंप्लीट किया जाएगा। कंप्लीट करने के बाद जो कार्यपालिका है उस कानून को लागू करेगी। तो यहाँ शक्ति थी किसकी कानून निर्माण की? संसद की, लेकिन प्राप्त किसे हो गई? मंत्रिमंडल को। साथ ही साथ ये जो प्रदत्त विधान की प्रथा है इंग्लैंड में, इसके विकास का एक कारण और भी है। वो ये है कि जो आधुनिक समय में कानून है वो इतने तकनीकी स्वरूप के हो गए हैं कि संसद के जो सभी सदस्य हैं उनके लिए बहुत कठिन होता है कि वो उन तकनीकी बारीकियों को पूरी तरह से समझ पाएं। तो ऐसे में जब ये कानूनों की रूपरेखा पारित कर दी जाती है और जब कानून मंत्रिमंडल के पास, कार्यपालिका के पास पहुंचते हैं, उनको लागू करना है, तो यहाँ हम देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, हर मंत्री किसी न किसी विभाग का राजनीतिक मुखिया है। तो हो सकता है तकनीकी बारीकियां समझना उसके लिए भी कठिन हो, लेकिन उसके पास पूरा प्रशासनिक विभाग मौजूद है उन तकनीकी बारीकियों को समझाने के लिए। तो एक ये कारण भी है जिसके कारण इंग्लैंड में प्रदत्त विधान की प्रथा का विकास हुआ है। और इस प्रथा ने जो मंत्रिमंडल की स्थिति है उसको बहुत अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बना दिया है। नेक्स्ट है इसमें प्रशासनिक न्याय का विकास। इंग्लैंड में चाहे कानून का शासन है, लेकिन वहाँ वर्तमान समय में भी प्रशासनिक न्याय की जो प्रथा है वो विद्यमान है। इंग्लैंड में जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको अपने विभाग के संदर्भ में उत्पन्न होने वाले जो विवाद हैं उन पर निर्णय करने का अधिकार दिया गया है और जिनका प्रयोग वे न्यायालय से पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कर सकते हैं। जैसे स्थानीय स्कूलों के अधिकारियों और धार्मिक स्कूलों के प्रबंधकों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो उसमें अपील सुनने का अधिकार शिक्षा बोर्ड को दिया गया है। इसी तरह से जो परिवहन मंत्रालय है उसको लाइसेंस आदि जारी करने के संदर्भ में अंतिम निर्णय देने का अधिकार दिया गया है। इसी तरह से जो गृह मंत्रालय है उसको भी अनेक न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। कहने का अर्थ क्या है कि जितने भी विभाग हैं, हर विभाग के जो राजनीतिक मुखिया हैं उनके पास ये विवादों के अपने अपने जो विभाग हैं उनके संबंध में विवाद सुनने का और निर्णय देने का अधिकार है। तो ऐसे में एक बात और भी है यहाँ कि जब मंत्री अपने विभाग से संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं तो ऐसे में शक्ति प्रयोग करने के लिए मंत्री खुद अपने लिए नियम बनाते हैं और साथ ही ऐसे जो निर्णय जो मंत्रियों द्वारा दिए जाते हैं उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील भी नहीं की जा सकती।
तो ये जो स्थिति है जिसमें ब्रिटिश संसद द्वारा मंत्रियों को अपने अपने विभागों से संबंधित विवादों का निपटारा करने का अधिकार दिया गया है, तो ये जो स्थिति है, ऐसे में ब्रिटिश मंत्रिमंडल को वैधानिक और कार्यपालिका शक्तियों के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हो गई हैं। कानून निर्माण की शक्ति पहले से प्राप्त है मंत्रिमंडल को, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य लिए ही विधान पालिका से गए हैं। कानून लागू करने की शक्ति है ही कार्यपालिका की, माने मंत्रिमंडल की, और साथ ही साथ विभाग से संबंधित जो विवाद हैं उनके निपटारे के लिए न्यायिक शक्तियां भी मंत्रिमंडल को प्राप्त हो गई हैं। तो ये तीनों ही तरह की शक्तियां जब किसी न किसी रूप में मंत्रिमंडल को प्राप्त हैं, तो ऐसे में मंत्रिमंडल का बहुत अधिक प्रभावशाली स्थिति में आना स्वाभाविक है। इसके बाकी के जो तथ्य हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।